श्रीहरिः श्रीगणेशाय नमः। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। संक्षिप्त आनंद रामायण राज्यकांड उत्तरार्ध 13वां सर्ग। श्री राम का राज्य में अतिहास्य पर प्रतिबंध लगाना। ब्रह्मा जी द्वारा पीपल के वृक्ष में सूक्ष्म रूप में प्रवेश करना। महर्षि वाल्मीकि द्वारा सतकोटि प्रविस्तार रामचरित की रचना का प्रसंग बतलाना और ब्रह्मा जी द्वारा श्री राम के 10 अवतारों का वर्णन। श्री रामदास बोले, हे शिष्य विष्णुदास, एक बार की बात है, सीतापति प्रभु श्री राम अपने मित्रों तथा सभासदों के साथ राजसभा में विराजमान थे। उस समय बंधु लक्ष्मण के द्वारा चंवर डुलाए जाते हुए वे अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। इसी समय सभा में बैठा हुआ कोई नागरिक वहां हो रहे नर्तकियों के नृत्य गान आदि को देखकर अट्टहास पूर्वक हंसने लगा। उसके उच्च हास्य को सुनकर राम जी को पूर्व समय में हुए वृत्तांत का स्मरण हो आया। बात यह है कि लंका में जब श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा था, उस समय श्री राम के वाणों से कटकर रावण के सिर आकाश में जाकर तथा चैतन्य को प्राप्त कर अट्टहास करते हुए श्री राम की वंदना करने के लिए बार बार आकर नीचे गिर पड़ते थे। उन दांतों आदि की विकरालता को देखकर रघुत्तम श्री राम को कौतूहल सा होता था कि कटे हुए ये सिर मुझे खाने के लिए आ रहे हैं, तो वे उन्हें अपने बाणों से पुनः आकाश में फेंक दिया करते थे। ऐसा श्री राम को एक बार नहीं अपितु 101 बार करना पड़ा। उस नागरिक का हास्य सुनकर युद्ध के समय के वृत्तांत का स्मरण करके श्री राम जी यह सोचने लगे कि कहीं दशानन रावण का मस्तक तो पुनः सभा के मध्य नहीं आ गया है, क्योंकि राक्षस तो मायावी होते ही है, निश्चित ही वे यहाँ भी है। इस प्रकार से जब जब भी श्री राम किसी का हास्य सुनते थे, वे रावण युद्ध की घटना का स्मरण करके इधर उधर देखने लगते थे कि यह हास्य कौन कर रहा है। श्री राम ने अपने मन में क्षण भर यह विचार किया कि जब जब भी मैं जिस किसी के द्वारा किए गए हास्य को सुनता हूँ, तब तब मुझे रावण के सिरों के हास्य का स्मरण हो आता है। निश्चित ही वे मायावी राक्षस इतना समय हो जाने के बाद भी मुझे अभी भूले नहीं है। इसे इसके साथ ही नीति शास्त्र में अति हास्य की निंदा भी की गई है। अतः आज से मैं पृथ्वी लोक में निवास करने वाले सभी लोगों के अमर्यादित अति हास्य पर प्रतिबंध लगाता हूँ। इस प्रकार का अपने मन में निश्चय करके उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुम आज ही अयोध्यापुरी में संपूर्ण राष्ट्र में तथा समस्त पृथ्वी में डुगडुगी पिटवा कर यह घोषणा करा दो कि आज से कोई भी स्त्री पुरुष, मेरा मित्र, स्वयं सीता पुत्र अथवा मेरा भाई ही क्यों न हो, यदि अमर्यादित अति हास्य करता हुआ दिखाई देगा, तो वह मेरे दंड का भागी होगा। श्री राम की आज्ञा को स्वीकार कर लक्ष्मण ने सर्वत्र घोषणा करवा दी। सभी पुरवासी तथा जनपद निवासी जनों ने प्रभु श्री राम की इस प्रकार की अनुशासनात्मक घोषणा सुनकर श्री राम के भय से अमर्यादित रूप से हंसना ही बंद कर दिया।
उत्सवों में विशेष हंसी पैदा करने वाले सभी खेल तमाशे बंद हो गए। इसी प्रकार से भूमि पर 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। ऐसी स्थिति में उत्साह देवता तथा विविध कर्मांग देवताओं ने देवराज इंद्र के पास जाकर भूतल पर हो रहे घटना चक्र को बताया। तब देवराज इंद्र देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को सारी बात बतलाई। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र आदि देवताओं से कहा, श्री राम के आगे हम सभी का कोई बस नहीं है। मैं उनको उपदेश नहीं दे सकता, क्योंकि वे मेरे भी जनक हैं। अतः मैं किसी युक्ति से काम लूंगा ताकि आप सभी का भला हो सके। सभी देवताओं को इस प्रकार का आश्वासन देकर ब्रह्मा जी पृथ्वी लोक में गए और वहां उन्होंने अयोध्या नगरी की सीमा के पास में एक पीपल का सुंदर वृक्ष देखा। वह उस पीपल वृक्ष में प्रविष्ट हो गए और उस मार्ग से आने जाने वाले को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। उसी समय कोई लकड़हारा काष्ठ का भार लिए हुए उस मार्ग से गुजरने लगा। तो पीपल वृक्ष के भीतर प्रविष्ट ब्रह्मा जी उसे देखकर हंसने लगे। उस हास्य को सुनकर वह लकड़हारा और भी अधिक तीव्र ध्वनि में हंसने लगा। तदंतर वह लकड़हारा लकड़ियों को बेचने के लिए प्रभु की नगरी अयोध्या में गया। वहां उसे पीपल के हंसने की स्मृति हो आई तथा उसे बड़ी जोर की हंसी आ गई। वह अपनी हंसी रोकने में समर्थ न हो सका। उस समय उस लकड़हारे के हंसने की आवाज को राजा श्री राम के एक दूत ने सुना। वह दूत भी जोर से हंसने लगा और अपनी हंसी रोकने में असमर्थ हो गया। फिर वह राजसेवक राजसभा में पहुंचा तो उसे लकड़हारे की हंसी का स्मरण हो आया, तो वह भी जोर से हंसने लगा। उसके अट्टहास को सुनकर सभा में जितने सभासद बैठे थे वे सब भी हंसने लगे। सभी को हंसता हुआ देखकर राज सिंहासन पर विराजमान श्री राम भी उसी सभा में अट्टहास पूर्वक हंस पड़े। क्षण भर बाद ही वे विचार करने लगे कि और सब हंसे तो हंसे, मैं क्यों हंसा। इसी हंसी को लेकर मैंने पुरवासियों तथा जनपद निवासियों को दंड देने की बात कही थी, तो फिर मैं स्वयं सभा में क्यों हंसा। मुझे कौन दंड देगा। मुझे पुरवासी क्या कहेंगे कि केवल हम प्रजाजनों के लिए ही राजा ने दंड का विधान किया है, अपने लिए नहीं। तब श्री राम ने यह समझा कि मेरी आज्ञा उचित नहीं थी। यह सोचकर उन्हें पुनः हंसी आ गई और उस अपनी हंसी को रोकने में वे समर्थ नहीं हो सके। तदंतर श्री राम ने सभा में स्थित पुरवासियों से, जिनके मुखों पर मुस्कान थी, उनसे पूछा कि आप लोग क्यों हंसे। आपको हंसता हुआ देख मुझे भी हंसी आ गई। तब सभा में विराजमान श्री राम से सभासद बोल पड़े, हे प्रभु, आपके राजदूत को हंसता हुआ देखकर हमें भी हंसी आ गई। पुरवासियों का यह वचन सुनकर रघुश्रेष्ठ श्री राम ने दूत से कहा, तुम क्यों हंसे थे। तब वह बोला, हे रघुनंदन, उस लकड़हारे की हंसी का स्मरण कर मुझे भी हंसी आ गई। दूत का ऐसा वचन सुनकर प्रभु श्री राम ने अपने दूसरे दूतों को भिजवाकर उस लकड़हारे को सभा में बुलवाया और उससे कहा, तुम मुझसे डरो मत। जो भी बात हो वह सच सच बतलाओ। तुम बाजार में क्यों हंसे थे, मुझे बताओ। यह सुनकर लकड़हारा श्री राम जी से इस प्रकार कहने लगा, हे प्रभु, अयोध्या की सीमा पर मैंने आज पीपल के वृक्ष को हंसता हुआ देखा। उसे स्मरण कर मैं जब बाजार में पहुंचा, मुझे हंसी आ गई। उसकी इस प्रकार की कभी न सुनी गई बात अर्थात वृक्ष का हंसना सुनकर प्रभु श्री राम आश्चर्य में पड़ गए। तब श्री राम ने अपने दूतों से कहा, इसके साथ तुम लोग शीघ्र ही जाकर यह पता लगाओ कि यह लकड़हारा सत्य कह रहा है या झूठ बोल रहा है। जो आज्ञा कहकर वे दूत शीघ्र ही उसके साथ उस पीपल वृक्ष के समीप गए,
तो उन्होंने देखा कि वह वृक्ष बार बार जोर जोर से हंस रहा है। यह देखकर दूतों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वृक्ष को हंसता हुआ देखकर वे भी बड़े जोर से हंसने लगे। तदंतर उन्होंने श्री राम के पास आकर वहां का सारा हाल बताया। दूतों का वचन सुनकर श्री राम को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। तब वे अपने मन में सोचने लगे, इस समय पूर्ण विचार करने की आवश्यकता है। बिना सोचे विचारे कोई काम करना ठीक नहीं है। यह निश्चित ही कोई बात है। अतः पुरोहित महर्षि वशिष्ठ जी से इस विषय में पूछना चाहिए। यद्यपि रामनाथ प्रभु श्री राम सारी बातें जान रहे थे, तथापि उन्होंने मनुष्य शरीर धारण कर रखा था। अतः एक सामान्य मनुष्य की भांति अनजान बनते हुए उन्होंने पुरोहित जी को आदर पूर्वक बुलवाया। गुरु वशिष्ठ शीघ्र ही राजसभा में आ उपस्थित हुए। उन्हें देखकर श्री राम उठ खड़े हुए और उन्होंने उन्हें बैठने के लिए एक उत्तम आसन प्रदान किया। तदंतर उनका यथाविधि पूजन किया और सारी घटना उन्हें बतलाई। वह सब सुनकर वह सब सुनकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी श्री राम से कहने लगे, हे राजन, मुनिवर वाल्मीकि जी से ही इस विषय में प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपके चरित्र को लिखा है। गुरु वशिष्ठ जी का यह वचन सुनकर श्री राम जी ने महर्षि वाल्मीकि को बुलवाया। राम की आज्ञा प्राप्त कर वे भी शीघ्र ही श्री राम के पास आ पहुँचे। महर्षि वाल्मीकि को देखकर श्री राम आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें बैठने के लिए एक श्रेष्ठ आसन प्रदान किया। उन्होंने वाल्मीकि जी को प्रणाम किया और विधिवत पूजा करने के अनंतर उन्हें सारा समाचार बताया। वह वृत्तांत सुनकर महर्षि वाल्मीकि हंसने लगे और उन्होंने रघुनंदन श्री राम से कहा, हे राम, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर किस लिए मुझसे पूछते हैं? हे राम, यदि आप मानुष भाव से मुझसे पूछते हैं तो मैं सब कुछ बतलाता हूँ, आप सुने। हे रघुनंदन, आपने अति हास्य पर प्रतिबंध लगा रखा है। अतः आपके भय से पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी लोगों ने हास्य प्रदान करने वाले आनंददायक शुभ कर्मों का परित्याग कर दिया है। जिनमें हंसी विनोद आदि होता था, उन सभी श्रेष्ठ कर्मों को भी लोगों ने छोड़ दिया है। हे रघुनंदन, ऐसा होते होते 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया है। सभी उत्साह देवता तथा कर्मांग देवता और इंद्र आदि लोकपालों ने अपने पूजा न होते देख ब्रह्मा जी से अपना कष्ट निवेदन किया। वह सब बात ब्रह्मा जी ने सुनी तो वे अपने आप से कुछ कहने में समर्थ नहीं हुए। ब्रह्मा जी तब गुप्त रूप से अश्वत्थ वृक्ष में प्रविष्ट हो गए। देवताओं के कल्याण के लिए वे भी पीपल वृक्ष पर निवास कर रहे हैं। पीपल वृक्ष से होने वाला यह हास्य वस्तुतः ब्रह्मा जी का ही है। हे रघुश्रेष्ठ, आप क्रोध का परित्याग करें और मेरी बात को सुने। हे राम, आप सच्चिदानंदमय हैं और आपका संपूर्ण चरित्र आनंद प्रदान करने वाला है। हे राम, उसे मैंने ही बनाया है और पूर्व समय में गंगा तट पर यज्ञ करते समय यज्ञशाला में अपने पुत्रों कुशलव के मुख से आपने भी उसका श्रवण किया है। उस चरित्र के सुनने मात्र से मनुष्य आनंद सागर में निमग्न हो जाता है। फिर यदि आप अति हास्य पर ऐसा कठोर प्रतिबंध लगा देंगे तो लोग उस आपके आनंददायी चरित्र का श्रवण नहीं करेंगे। आनंद प्राप्त कर लोग सुखपूर्वक हास्य के बिना रह नहीं सकते। आनंद की अभिव्यक्ति ही हास्य के रूप में होती है। हे प्रभु, इसके अतिरिक्त मैं एक दूसरी बात भी आपको बताता हूँ। हे रघुनंदन, पूर्व समय में मैंने जो 100 करोड़ श्लोकों में आपके चरित्र का वर्णन किया है, उसे आपने कोई भागों में बांटा है।
हे प्रभु, उस रामायण से जो भाग भारतवर्ष के लिए नियत किया गया था, उसके अत्यंत रमणीय तथा सुगमता से गम्य कथानक रूप सार भाग को ग्रहण कर मुनि वेद व्यास जी ने 18 पुराणों तथा उप पुराणों की रचना की है, और उसी भाग का रमणीय सार भाग लेकर आगे चलकर मुनि जन अनेक शास्त्रों की रचना करेंगे। हे प्रभु, माता कैकेयी की दुर्भावना के कारण आपको 14 वर्ष तक दंडक वन में बनवास जन्य जो कष्ट उठाना पड़ा। इसके साथ ही हे राघव, सीता जी की विरह व्यथा आदि को जो वर्णन 24,000 श्लोकों से कुछ कम है, उतने अंश मात्र को ही आगे लोग महर्षि वाल्मीकि का बनाया हुआ मानेंगे। हे रघुत्तम, इस संपूर्ण भविष्य की घटना को मैंने पूर्व में ही जानकर आपके शोकमय चरित्र का कथन रामायण में किया है। युद्ध चरित्र का श्रवण प्रभात काल में, शोक चरित्र का अपराह्न काल में, और प्रीति चरित्र का श्रवण रात्रि में करना चाहिए, किंतु आनंद रामायण का श्रवण सदा ही करना चाहिए। युद्ध चरित्र से महाभारत का ग्रहण करना चाहिए और प्रीति चरित्र से श्रीमद् भागवत समझना चाहिए। 1 करोड़ में शेष बचे 24,000 श्लोक शोक चरित्र अर्थात वाल्मीकि रामायण कहलाते हैं। आपके भावी वरदान के प्रभाव से 100 करोड़ श्लोकों वाला आनंद चरित्र पूर्व में मैंने बनाया था। यह 9 कांडों वाला आनंद रामायण, जो कि 12,000 श्लोकों वाला रमणीय रामचरित है, यह तथा इसी में अंतर्भूत 109 श्लोक वाला रामचरित, ये सब पृथ्वी में कहीं न कहीं रहेंगे। 108 सर्गों से निर्मित तथा सुमेरु के समान 109वें सर्ग समन्वित आपकी इस कीर्तन माला का कोई भूतल पर खंडन नहीं कर सकता। आपकी प्रसन्नता के लिए 9 कांड वाले रमणीय चरित्र की लोग जब तक सूर्य चंद्र स्थित रहेंगे, तब तक इसकी रक्षा करते रहेंगे। 100 करोड़ श्लोकों वाले आपके जिस रामचरित्र का मैंने निर्माण किया था और जिसे विभक्त कर मुनि वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की थी, उससे लोक का कल्याण होगा, यह समझकर मैं मौन ही रहा। कलयुग में लोग अल्प बुद्धि वाले और अल्प आयु वाले होंगे। वे मेरे इस 100 करोड़ श्लोकों वाले रामचरित का श्रवण करने में समर्थ न हो सकेंगे। इसी दृष्टि से वेद व्यास जी ने मेरे उस बृहद काव्य को विभाजित किया। वह उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, यह समझकर हे प्रभु मुझे परम संतोष हुआ। अतः हे राघव, आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि 9 कांड वाला जो यह आपका चरित्र रूप आनंद रामायण है, उसे ऐसी लीलाओं के कारण भिन्न रूप मत कीजिए। हे प्रभु, यदि आप हास्य पर प्रतिबंध लगा देंगे तो आनंद के स्थान पर दुख ही होगा। शेष भूत 24,000 श्लोकों वाले रामचरित वाल्मीकि रामायण के समान यह आनंद रामायण भी अत्यंत मनोरम है। अतः मैं आपसे कहता हूँ कि कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे आपके द्वारा भूलोक के जनों के लिए दी गई आज्ञा झूठी ना हो, देवता एवं मनुष्य संतुष्ट हो और मेरी कविता भी सत्य हो। लोग हंसे अवश्य, किंतु उनके दांत न दिखाई दे। कौतुक आदि के देखने पर यदि कभी किसी को जोर की हंसी आ जाए, तो वे वस्त्र से अपना मुख ढककर हंसे। हंसी लक्ष्मी सूचक है, हंसी सुख प्रदान है करती है, हंसी मंगलमय है। अतः हास्य कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है।
जिस घर में नारी प्रसन्न मुख रहती है वह घर घर नहीं अपितु मंदिर के समान है। हे रघुनंदन, ऐसे घर में महालक्ष्मी भी स्थिर रूप से निवास करती है। वह पुरुष धन्य है जिसका मुखमंडल प्रसन्नता से खिला रहता है, और वह पुरुष निंदनीय है जिसका मुख सदा क्रोध से भरा रहता है। ऐसी नारी भी निंदित मानी गई है जो सदा मुंह फुलाए रहती है। मुनीश्वरों ने जहाँ हास्य की महिमा गाई है, वहीं उन्होंने अति हास्य की सर्वदा निंदा भी की है। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी बात माने। रघुत्तम श्री राम जी ने वाल्मीकि जी द्वारा कही इस बात को स्वीकार कर लिया और मुनि के कथन का आदर करके उन्होंने जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा, इस प्रकार मुनिवर वाल्मीकि जी से कहा। श्री राम की यह बात सुनकर वाल्मीकि जी के मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने अपना शिष्य भेजकर अश्वत्थ वृक्ष में प्रविष्ट हुए ब्रह्मा जी को बुलवाया। ब्रह्मा जी ने आकर श्री राम को प्रणाम किया और कहा, हे रघुश्रेष्ठ, मुझसे जो अपराध हुआ है उसे आप क्षमा करें। हे प्रभु, हम सभी की आप सर्वदा रक्षा किया करें। हे राम, पूर्व समय में आपने हम सभी के कल्याण के लिए ही पृथ्वी पर आने का अनेक अवतार धारण किए हैं और हमारे शत्रुओं का वध किया है। आपने मत्स्य अवतार धारण कर वेदों का हरण करने वाले शंखासुर को विदीर्ण कर डाला। हम सभी देवताओं को अमृत पान कराने के लिए आपने जब समुद्र मंथन के समय मंद्राचल पर्वत समुद्र में डूब जा रहा था, तब कम कुर्म रूप धारण कर उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था। यह पृथ्वी मेरी है, इस प्रकार से मुझसे स्पर्धा करने वाले दैत्य हिरण्याक्ष को मारकर आपने वराह रूप धारण कर जल में डूबी पृथ्वी को बाहर निकाला था। भक्त प्रहलाद के विश्वास की रक्षा करने के लिए आप नरसिंह रूप धारण कर खंबे से प्रकट हो गए थे और आपने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया था। बलि आदि दैत्यों के द्वारा देवलोक का राज्य हरण किया गया देखकर आपने वामन अवतार धारण किया और दैत्यराज बलि को पाताल भेज दिया। पूर्व समय में जब अधर्मी राजाओं के द्वारा सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई थी, तब आपने जमदग्नि पुत्र परशुराम के रूप में अवतार धारण कर 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर अपने पिता के वध का बदला लिया। आपने पत्नी सीता के वैर का स्मरण करते हुए दशानन, रावण तथा कुंभकर्ण दोनों दुष्ट राक्षसों को रामा अवतार धारण कर मार डाला। इस प्रकार आपने देवताओं के शाप से शापित अपने गणों जय एवं विजय का 2 बार उद्धार किया। एक बार पुनः आप आगे दंत वक्त्र एवं शिशुपाल को कृष्णा अवतार धारण कर मारेंगे और अपने गणों को तीनों जन्मों से छुटकारा दिलाकर पुनः उनके पद पर प्रतिष्ठित करेंगे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने सब कुछ जानते हुए भी उन ब्रह्मा जी से इस प्रकार प्रश्न किया। सर्ग 13 यहाँ पर संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन हरि नारायण नारायण नारायण। बोलो हरि नारायण नारायण नारायण।